हरे कृष्णा। तो आज बहुत सुंदर उत्सव है, गोपाष्टमी का उत्सव है। तो आज थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ठाकुर जी जाते हैं नंद बाबा के पास। बोले बाबा बहुत साल हो गए, बहुत लंबा समय बीत गया है, 5 साल बीत चुके हैं, अभी तक एक गैया चराने नहीं गया मैं। छोटे से देखिए 5 साल का बच्चा बोले बहुत समय बीत गया। बात सही भी है ना। वो भगवान जिनके श्वास छोड़ते ही इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल जाए ना। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? भगवान का एक श्वास, जो 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं, जिनका एक 12 घंटा जो होता है पृथ्वी का, यहाँ पे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। सोचिए वो ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी होगी, 100 वर्ष। वो ब्रह्मा जी की आयु भी भगवान के सामने क्या है? श्वास छोड़ा और श्वास भरा, खत्म। तो वो भगवान बोल रहे 5 साल हो गए, गया नहीं, जंगल में गया नहीं, गैया चराने गया नहीं, तो मुझे मौका दीजिए नंद बाबा। तो नंद बाबा बोलते हैं देखो मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं, जो तेरी खुशी है उसमें मेरी खुशी, मगर जाके मैया को बता दो, यशोदा मैया को मना लो, ये मान जाए तो काम हो जाए। अब ब्रज तो ठकुराने का है, वहाँ तो मिल्स का ज़्यादा कुछ चलता नहीं है पुरुषों का। ब्रज की ठकुरानी शादी कराने, तो ऐसे ही यशोदा मैया भी ठकुरानी है घर की। शी इज़ द होम लेडी बट शी इज़ द होम मिनिस्टर, तो चलती तो उनकी है। अब नंद बाबा जाते हैं यशोदा मैया के पास, मैया देखो बाल लीला बीत गई, पुगंड लीला बीत गई, अब तो जाने दो गैया चराने। अब तक जाता था तो बस चराता था, छोटे बछड़े उनको चरा लिया, उसमें मजा नहीं है। अभी जो सारे गोप जाते हैं, बड़े बड़े गोप कुमार जाते हैं गैया चराने के लिए, तो मैं भी क्या करना चाहता हूँ, अपने हाथ से उनके जो सींग हैं, बैलों के सींग हैं, वो पकड़ना चाहता हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो मैया बोलते अरे बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए, बड़ी सारी योग्यताएं चाहिए, प्रमोशन चाहते हो ना, तो प्रमोशन के लिए कुछ बताओ तो सही, तुम्हारे पास है क्या ऐसा, क्यों तुम्हें प्रमोट करें हम नेक्स्ट लेवल पे, क्यों तुम्हें वत्सपाल से हम गोपाल बना दें। तो लाला बोलते हैं कि देखो मैया 3 चीज़ें चाहिए होती हैं ना, ये जो इंटरव्यू है इसको पास करने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहला कि शक्ति चाहिए, वन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बहुत शक्तिशाली हो चुका हूँ, पिछले साल के मुकाबले मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ, बहुत दम है मेरे अंदर, तो संभाल लूँगा मैं, बड़ी बड़ी गैयों को संभाल लूँगा, बड़े बड़े जो बैल हैं उनको संभाल लूँगा, जाने दो मुझे, बहुत शक्तिशाली हूँ। और साथ में बुद्धि चाहिए होती है। सो नाउ आई बिकम वेरी इंटेलिजेंट। पिछले साल बुद्धू था बट अब नहीं रहा, अब बहुत बुद्धिमान हो चुका हूँ, वेरी इंटेलिजेंट नाउ। और साथ में ज्योग्राफी चाहिए, ज्ञान चाहिए ना, किस रास्ते पे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। गैया इधर उधर भटकी तो ज्योग्राफी भी मुझे पता है, ब्रज की सारे कुंज, सारे निकुंज, सारी गलियाँ मुझे पता है, अब कहाँ जाना है आई नो। तो पूरा मैप मेरे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। तो माँ बोलती है हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू, बहुत शक्तिशाली हो चुका है तू। तो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि दूसरों के घर में जाता है, मटकी उठाता है और मटकी तोड़ देता है। सब लोग मानते हैं कि मटकी तोड़ देता है, मगर मुझे पता है कि मटकी तो तोड़ता नहीं है, मटकी तेरे से टूट जाती है, क्योंकि इतनी भारी होती है और तेरे हाथ इतने नाजुक हैं, यू आर सो मीक, इतने कोमल है तू, तो तेरे से मटकी उठती नहीं, तेरे से मटकी उठ के गिर जाती है। तो बहुत शक्तिशाली हो चुका है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग ना। और साथ में हाँ बहुत बुद्धिमान भी हो चुका है तू, वेरी इंटेलिजेंट। तो इतना बुद्धिमान है, इतना चतुर है कि मैं तुझे खाने को बोलती हूँ तो दूसरों के घर में जाके चोरी करके खाता है, इतना बुद्धिमान है तू। और जब मैं अपने घर में माखन बनाती हूँ तो फिर जाके तू बाहर मिट्टी खाता है, इतना बुद्धिमान हो चुका है तू। यू हैव बिकम वेरी इंटेलिजेंट, आई एग्री, आई एडमिट दैट यू हैव बिकम सो इंटेलिजेंट नाउ। और साथ में हाँ ज्योग्राफी में तो तू बहुत माहिर है, तू सारे रास्ते जानता है, तो इतना तेज हो गया है कि सबके दिलों के रास्ते जानता है, कि कैसे उनके दिल में जाके घुस जाना है, तो जानता है इसको। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अरे इतना बड़ा चोर है तू, सब कुछ चुरा लेता है, तेरे को सारे रास्ते पता है, किसका क्या चुराना है, यू नो इट।
क्या क्या चुराते हैं भगवान? ब्रज में बड़े प्रसिद्ध है ना, ये जो चोर है बहुत फेमस है, हर जगह है इसकी ना तस्वीरें लगी हुई हैं। सोचिए कुछ चोर होते हैं जो चोरी करते हैं और निकल जाते हैं इधर उधर, मगर कुछ चोर होते हैं जिनका जो मोस्ट वांटेड चोर है, तो ऐसे लोगों का चोरी के जो कारनामे उनको क्या करा जाता है? प्रकाशित किया जाता है हर जगह। तो ऐसे भक्तों के घर में जाएंगे तो यहाँ पे ना भगवान की नौका विहार की लीला की फोटो लगी हुई है ना, यहाँ पे उनके झूला झूलते हुए फोटो लगी हुई है, यहाँ पे उनके माखन चुराई फोटो, हर जगह उनकी फोटो है कि ये हमारा चोर, ही इज द मोस्ट वांटेड चोर। हर जगह इसका नाम, इसकी लीला इसकी हमने छपा रखी है। इससे बड़ा चोर तो कोई है नहीं, इसलिए क्या है वो चोर अग्रगण्य। भगवान के चोरी के कारनामे देखिए ऐसे हैं कि अभी तक हम उसको गाते हैं ना, उसमें आस्वादन उठाते हैं। सोचिए चोरी तो हमने भी करी थी पहले, नहीं की थी कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमने चोरी नहीं करी, अभी भी चोरी कर रहे हैं हम, हाथ खड़ा ना करके। हमने चोरी करी है ना, तो हमने भी चोरी करी है। जब गाजर का हलवा बन जाता था तो माँ उसको रख देती थी फ्रिज के अंदर, तो माँ जब इधर उधर हुई तो वहाँ जाके गए तो उठाया, वहाँ से उठा के जाके फिर प्लेन कर दिया, बाद में पता न लगे, खा गए उसको। मगर हमारे चोरी के गाने तो कोई गाता नहीं है ना कि आपने चोरी करी थी उस समय। शर्मा जी ने फ्रिज खोल के गाजर का हलवा चुराया, शर्मा जी ने फ्रिज खोल के गाजर का हलवा चुराया, गाजर का हलवा चुरा के शर्मा जी ने गाजर का हलवा खाया, शर्मा जी ने गाजर का हलवा चुराया, शर्मा जी ने गाजर का हलवा चुराया। वाह जी वाह, कितना वाहियात गाना है, जेल के अंदर डाल दो इसके लिरिक्स लिखने वाले को। तो हमारे कोई चोरी के गाने गाता नहीं है, मगर भगवान ने जो चोरी करी, सोचिए उनके चोरी के गाने गा गा के लोग करोड़पति बन रहे हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सोचिए एक गाना गाया और कितने करोड़पति अरबपति बन रहे लोग। किसके? वो भगवान ने जो 5000 से पहले जो चोरियां की थी, अब भी लोग उसको गा रहे हैं। तो यशोदा मैया बोलते हैं मुझे पता है, तेरे को सारे रास्ते पता है, कैसे लोगों के दिल में घुसना है तू जानता है। तो ब्रज में बड़ा प्रसिद्ध है ये चोर। नवनीत चोरम, माखन चुराता है। गोपांगनानाम च दुकुल चोरम, जो गोपियों के वस्त्र चुरा लेता है। और क्या करता है? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो उनके ऊपर आश्रित लोग हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप चुरा लेते हैं। तू बहुत भयंकर आदमी है, तू सारे रास्ते पता है। और साथ में क्षीराधिकाय हृदय चोरम, नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम, पदाशितानाम च समस्त चोरम, चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो ज्योग्राफी तेरे को बहुत अच्छे से आती है। तो यस, यू आर परफेक्ट इन इंटेलिजेंस, यू आर परफेक्ट इन स्ट्रेंथ एंड यू आर परफेक्ट इन ज्योग्राफी। तो भगवान अब लाला बोलते हैं कि मैया मुझे बातों में मत फंसाओ, काम की बात करो। मेरा मोटिव है, मेरा पर्पस है, मुझे जाना है। बड़ी व्यवसायत्मिक बुद्धि है मेरी। गीता ऐसे थोड़ी बोलती मैंने ना, दूसरों को बोलता हूँ ना कि भोग ऐश्वर्य पसकता नाम तया प्रीत चेपसाम, व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधो ना विदे। भोग ऐश्वर्य में फंस मत जाओ, इसलिए आप मुझे फंसाओ मत इन इमोशंस में। मेरी तो बड़ी सिंगल माइंडेड फोकस है, मुझे जाना है ना, अब तो गैया चराने जाना है। तो मैया मान नहीं रही है, क्योंकि माँ की नज़रों में तो क्या है, अभी भी छोटा सा लाला है जिसके कोमल अंग हैं, कमल रूपी अंग हैं उसके। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंगरे। जिसकी नाभ भी कमल के समान है, जिसके नेत्र कमल के समान है, जिसके हाथ कमल के समान है, जिसका मुखमंडल कमल के समान है, जिसके चरण कमल के समान है। वो कमल तो क्या होता है, कितना कोमल होता है। तो माँ डर रही है कि वहाँ जाएंगे तो रास्ते में कंकर मिलेंगे, कांटे मिलेंगे ना, कैसे ना इन कोमल अंगों को मैं नीचे रख दूँ उस पृथ्वी पर जिस पे कांटे हैं। तो मैया तैयार नहीं है। तो लाला बोलते नहीं माँ, मेरे बहुत इच्छा हो रही है, बहुत शक्ति है, ये जो बैल हैं इनके सींगों को मैं पकड़ना चाहता हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ मैं। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है भगवान के बारे में। तो भागवतम बचपन में ही बता देती है कि भगवान में आगे चल के क्या करने वाले हैं। तो वहाँ बताया गया कि भगवान क्या श्रृंगी है। वो श्रृंगी का मतलब होता है सींग। ये आगे चल के क्या करेगा, ये बड़े बड़े सींगों को पकड़ेगा, उखाड़ के फेंक देगा उनको। साथ में भगवान क्या है, अग्नि। अग्नि के साथ क्या करेंगे भगवान? अग्नि मतलब उसके साथ क्या करेंगे,
तो अग्नि के साथ खेलेंगे, और खेलेंगे नहीं, खा जाएंगे, पी जाएंगे उसको। दावानल, पूरे जो फॉरेस्ट फायर है उसको पी गए भगवान। दमश्री कि जो बड़े बड़े पैने पैने दांत हैं, पशुओं के दांत, उनके दांतों में हाथ डाल देंगे। तो क्या किया भगवान ने, केशी जो राक्षस था उसके मुंह में हाथ डाल दिया और वो सारे दांतों को बाहर खींच लाए भगवान। अही सांपों के साथ खेलेंगे भगवान। तो कौन से सांप के साथ खेला, कालिया। केवल खेला नहीं, डांस किया उसके ऊपर, सोचिए। और वो जो डांस था, ऐसा अद्भुत डांस था, आज तक तो ना कभी हुआ ना कभी होगा। हम डांस करते हैं ना, तो एक बड़े ही फिक्स प्लेटफॉर्म पे डांस करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, डिस्कोथेक पे भी जानते हैं, तो देखते हैं कि अरे कोई हिलडुल तो नहीं रहा, कहीं पैर में मोच ना आ गई ना, वो बीच में डांस करते हैं कि कॉर्नर में डांस नहीं करते। बाथरूम में चलते हैं तो देखते हैं अरे स्लिपरी तो नहीं है वहाँ पे, कि फिसल तो नहीं जाएगा। मगर यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, जो सांप का जो सरफेस है, सोचिए कितना स्लिपरी होता है ना वो, और टेढ़ा है वो ऐसा, तो उसके ऊपर चढ़ के वहाँ डांस कर रहे हैं। उसके अलग अलग जो मुख है उस पर डांस कर रहे हैं, स्लिपरी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, उस पर डांस कर रहे हैं। इसलिए भगवान को क्या बोला गया, नटवर वपु। बरहा पीड़म नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवास कनक कपिशम, वैजयंतीम च मालम, रंध्राण वेणु अधर सुतया, अपूर्यन गोपवृंदई, वृंदारण्यम स्वपदरमणम, प्राविशद गीत कीर्तई। नटवर वपु, वो केवल नटवर नहीं है। नटवर मतलब क्या होता है, नट मतलब द वन हु डांसेस, नटवर मतलब बहुत सारे लोग जो नृत्य करते हैं उसमें सुप्रीम, बट नटवर वपु, ही इज द सुप्रीम ऑफ ऑल द डांसर्स, तो है भगवान कृष्ण नटवर वपु। तो क्या किया भगवान ने, सांपों के साथ खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर। फिर साथ में बोलते हैं, भागवत बोलती है क्या करेंगे भगवान, जल के साथ क्रीड़ाएं करेंगे। तो क्या किया, कालिया जल के ऊपर है और भगवान उस जल के ऊपर, कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। और फिर कथा केभ्य, ही विल प्ले विद शार्प थॉर्न्स, कांटों के साथ खेलेंगे। कैसे कांटे, ये जो कंस रूपी कांटे हैं ना, इनको ऊपर चढ़ जाएंगे भगवान, डरेंगे नहीं वो। चलसियद् व्रजान चारयन् पशून्, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, शील त्रिण्यांकुरै सीदतीतिना, कलिलता मना कांत गच्छति। चलसी यद व्रजान, कि ये जो नन्हे मुन्ने पैर हैं, बड़े कोमल पैर हैं, अब ब्रज में चलने वाले हैं। तो ये सोच सोच के ही जो ब्रजवासी हैं उनका हृदय बड़ा विदीर्ण हो रहा है, बड़ा द्रवित हो रहा है। अरे नहीं, हम नहीं जाने देंगे लाला को, इतने कोमल अंग हैं, वो कहाँ कांटों पे चल पाएंगे। यही बोला था भगवान श्री रामचंद्र ने सीता मैया को। सीता मैया तैयार हो गई थी, मैं भी चलूंगा वनवास को। तो बोलते हैं श्री रामचंद्र, अरे ना तुम महलों से कभी नीचे नहीं उतरी हो, ना तुम ऐश्वर्यशाली रही हो, हमेशा तो जनक महाराज की पुत्री रही हो, तुम कहाँ वहाँ पे कंकरों में चल पाओगी, कांटों में चल पाओगी। अब यहाँ लाला भी तैयार है, क्यों, क्योंकि गोपाल है वो। जहाँ गैयाँ चलेंगी उनकी सुरक्षा के लिए मैं चलूँगा। तो अगर गैयाँ कांटों में चल रही हैं, पत्थरों में चल रही हैं, कंकरों में चल रही हैं, तो मेरा भी वही औचित्य है जीवन का। तो ये सोच सोच के ही सारे भक्तों के हृदय बड़े द्रवित हो गए। अब भगवान तो उन कांटों पे चल रहे हैं, मगर वो जो कांटे हैं अब उनके भक्तों के हृदय को चुभ रहे हैं, बहुत उनको कष्ट हो रहा है। सारी गोपियाँ ऐसे उस भाव में आ चुकी हैं कि अभी अभी वो क्रंदन कर देंगे, सजल हो चुकी हैं आंखें उनकी। तो भगवान बोलते हैं, तो क्या करते हैं भगवान, दिन में तो चलते थे और फिर रात को आके सारे ब्रजवासी उनके पैरों से कांटे निकालते थे, उनके पैरों को सहलाते थे, मसाज करते थे कि हाय हाय हाय, ये कृष्णा पूरे दिन चला है, इस ब्रज के कांटों के ऊपर चुभ रहे होंगे, पीड़ा हो रही हो उसको। तो भगवान भी क्या बोलते हैं, यही यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हूँ, कि जो आप मेरे लिए करोगे मैं आपके लिए करूँगा। आप मेरे लिए कांटे निकालोगे तो मैं भी आपके कांटे निकालूंगा। कैसे, आपके पैरों से कांटे नहीं निकालूंगा, आपके हृदय में जो कांटे हैं वो निकालूंगा। तो हृदय तो किससे कष्ट पा रहा है,
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ना, ये जो हमारे अनर्थ हैं कितना कष्ट देते हैं हमें। गुस्सा आता है, हमें लगता है कि सामने वाले पे गुस्सा करके हम शांत हो जाएंगे, मगर नहीं, हमारा तो मुंह लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, भभक जाते हैं उस समय। तो कष्ट किसको हो रहा है? हमें तो हो रहा है। क्रोध से कष्ट दूसरे वाले को नहीं हो, हमें हो रहा है। काम से कष्ट दूसरे वाले को नहीं हो रहा, हमें हो रहा है। लोभ से कष्ट दूसरे वाले को नहीं हो रहा, हम ही अशांत रह रहे हैं। तो भगवान बोले ये कांटे मैं निकालूंगा, और कैसे निकालूंगा? गीता को बोल के निकालूंगा। तेरे मुख से जब वो गीत निकलेगा ना, सुंदर सा, तो जब वो आप सुनेंगे, आपके हृदय में पहुंचेगा, तो ये सारे कांटे स्वतः ही दूर भाग जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान चिंतन कर रहे हैं कि मुझे जाना है। यशोदा मैया तैयार नहीं है, उनके लिए तो बाल गोपाल ही हैं। रसखान जैसे बोलते हैं, धुरी भरे अति शोभित श्याम। तो लाला क्या करते हैं? पूरे दिन भर खेलते हैं और फिर पूरे शरीर पे माटी लग जाती है, ब्रज की रज लग जाती है, और उससे और सुशोभित हो जाते हैं। उनका जो रूप है ना और सुंदर दिखने लग जाता है। इट इज़ लाइक आइसिंग ऑन अ केक। तो वैसे ही शाम है, शाम के ऊपर और मिट्टी लगा दीजिए काली काली, तो कितने सुंदर लगेंगे वो। तो क्या कर रहे हैं? रसखान बता रहे हैं कि इस प्रकार भगवान ने अपने आप को शोभित किया हुआ है, और साथ में चोटी है उनकी, यशोदा मैया ने चोटी बना रखी है, और पीली धोती उनको पहनाई हुई है। और फिर माँ बोलती है कि बैठ के रोटी खाओ, खाई मत जाओ तुम, यहाँ बैठ के रोटी खाओ। मगर उधर जितने सारे दोस्त हैं, सखा हैं, वो बुला रहे हैं, कृष्णा कम आउटसाइड ना, क्या कर रहा है तू घर के अंदर, जल्दी सीटियाँ मार रहे हैं, जल्दी से आओ, कुछ ना कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं, निकलो बाहर निकलो। अब ये लाला बेचारे धर्म संकट में, माँ ने बोला बैठ के रोटी खाओ, और ये सब बोल रहे हैं कि बाहर आ जाओ। क्या करते हैं लाला? वही रोटी लेके बाहर चले जाते हैं ना, और उनके साथ खेलने लग जाते हैं। फिर रसखान बोलते हैं इतने में कौवा आता है, और कौवा वो रोटी छीन के चला जाता है। और फिर बोलते हैं आपके ब्रज के कौवों का सौभाग्य देखिए, नहीं भगवान की हाथ की रोटी उनको मिल जाती है। यहाँ बड़े बड़े जो ध्यानी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सालों साल करोड़ों साल तपस्या करते हैं भगवान का एक दर्शन पाने के लिए, मगर यहाँ ब्रज का एक कौवा भगवान के हाथ की रोटी लेके वो भाग जा रहा है। ये ब्रज का सौभाग्य है, ये ब्रजवासियों का सौभाग्य है। तो अब यशोदा मैया तैयार नहीं है, तो लाला बोलते हैं अरे बलराम से पूछ लो ना, वो तो मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है, मेरे से बड़े हैं, दाऊ जी से पूछ लो। तो यशोदा मैया बोलती है अच्छा, मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में बाला, और तुझे कहाँ भेजना है, तेरे को कैसे रखना, मैं इस बलराम से पूछूंगी? सॉरी। फिर भी पूछा बलराम से, बलराम ने तो तुरंत तैयार है, रिकमेंडेशन दे दी, अपनी ठप्पा लगा दिया, भेज दो जी उनको। मगर साथ में बलराम जी बोलते हैं, जब उनको दिख रहा है कि बात बन नहीं रही, बलराम जी बोलते हैं चिंता मत करो मैया, मेरा नाम क्या है? बलराम। मैं बल भी देता हूँ, राम भी देता हूँ, शक्ति भी देता हूँ, और आनंद भी देता हूँ। तो मैं आपके लाला के समक्ष ऐसे रहूँगा जैसे पलकें आंखों के साथ रहती हैं, जैसे परछाई व्यक्ति के साथ रहती है, ऐसी नित्य क्षण हर क्षण मैं सटा रहूँगा आपके इस लाला के साथ। और जब ये सुना यशोदा मैया ने, तो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि इस लाला को मैं भेज सकती हूँ। मगर फिर भी बोलती है यशोदा मैया ठीक है मैं भेज तो दूंगी, मगर 5 शर्तें हैं। बलराम बोले अनंत शर्तें ले आओ, अनंत शेष है, हम जितनी इच्छा करोगे उतनी पूरा कर देंगे। तो पहली शर्त, क्या शर्त है कि ये जो लाला है इसको हर 3 घंटे में खिलाते रहना, भूखा ना रह जाए। तो यशोदा मैया क्या करती थी, हर दिन 8 बार भोजन खिलाती थी भगवान को, और हर भोजन में कितने व्यंजन होते थे? 7 व्यंजन होते थे। इसलिए भगवान को 56 भोग खिलाया जाता है ना। 56 भोग क्यों? हर प्रहर हर 3 घंटे में यशोदा मैया मील देती थी। तो 8 बार मील हुई, 8 into 7 56। हम सोचिए मंदिर में तो केवल 6 बार खिलाते हैं, मगर यशोदा मैया सोचिए अकेले इतना भोग पकाती थी ठाकुर जी के लिए, उनको तृप्त करने के लिए। तो हर 3 घंटे में खिला है ना। इसको पेड़ पे मत चढ़ने देना, कई पेड़ के वहाँ के जंगली फल खा ले, जंगली फूल खा ले, पेड़ पे सांप होते हैं। तो बलराम ध्यान रखना है इसको हर 3 घंटे में कुछ खिलाते रहना। ठीक है मैया। और क्या करना है, इसको कभी कुंड में मत जाने देना, पानी में मत जाने देना। पानी देखता है तो फैल जाता है ये पानी के साथ ही, इसको तैरना आता भी ना हो फिर भी चला जाता वहाँ पे। कुंड में मत जाने देना। तो क्या बोल रहे हैं यशोदा मैया? बोल रहे हैं कि कौन से कुंड में मत जाने देना, इसको ये जो आनंद का कुंड है
उसमें मत जाने देना है, क्योंकि वहाँ घुस जाता है तो फिर भूल जाता है अपने आप को। तो कुंड में खुद तो गोते लगाता है, इनके ऊपर जितने आश्रित लोग हैं उनको भी उस कुंड में स्नान करता है। इतना आनंद देता है, इतना आनंद देता है। यही कृष्ण जब आगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो क्या हुआ, भक्ति रसामृत सिंधु में ना सबको डुबो दिया, इतना प्रेम दिया, इतना आनंद दिया, कोई छोड़ नहीं पाता है। इसके नाम में इतना प्रेम है, वही छोड़िए, इसके मुख को छोड़िए, इसके शरीर की कांति को छोड़िए, शरीर के रूप को छोड़िए, इसके नाम में इतना प्रेम है ना, जिसके मुख पे आता है छोड़ नहीं पाता है, मत कर देता है। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते जपीते हुईला पागल। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, यही जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। ये नाम का स्वभाव है, जिसके मुख पे आया वो छोड़ नहीं पाएगा, छुड़ाए नहीं छूटता हरि का नाम। तो इसलिए कभी कुंड में मत जाने देना, मतलब आनंद के कुंड में। ऐसा ना हो कि हमें भूल जाए, हम ब्रजवासियों को भूल जाए, किसी और का हो जाए ना। ये तो हमारे जीवन प्राण है, हमारे इष्ट हैं, हमारी श्वास है, ये चला गया तो क्या होगा। तो कभी इसका मन कहीं और ना लग जाए, ऐसे कुंड में स्नान मत करने देना। ठीक है मैया, और बताइए। देखिए दाऊ जी बोलते हैं आज पहला दिन है ना, जंगलों के बीच में मत जाने देना इसको, आस पास यहीं कहीं गैया चरा लो ना, यहाँ भी घास है, दूर मत जाना देना। अब यशोदा मैया बोलते हैं कि एक और शर्त है। क्या शर्त है? कि इसका हाथ धरे रखना, हाथ कभी छोड़ना नहीं। इसकी भागने की इच्छा रहती है ना, बड़ा चंचल है ये, इधर उधर भागता रहता है। कहाँ भागता रहता है? जहाँ इसके भक्त मिल जाए इसको, वहाँ भाग जाता है। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भगवान खुद बोलता है वैकुंठ में नहीं रहता हूं मैं, ये लोकेशन नहीं मेरी, गलत बता दिया आपने किसी को कि वैकुंठ में चले जाओ भगवान मिलेंगे। सॉरी, तो ना ही वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही वो हिमालयों में रहता हूँ मैं, ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं तत्र तिष्ठामि नारदा। तो ये तो भाग जाएगा मैं छोड़ के, इसको याद नहीं रहना कौन सा गोलोक है, कौन सा साकेत है, कौन सा वैकुंठ है ना। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स निकल जाएगा। तो क्या करना? हाथ धरे रखना, हाथ छोड़ना नहीं। अब सोचिए क्या बोल रहे हैं यशोदा मैया। वो व्यक्ति जो सबका हाथ पकड़ा रहता है उसको, उसके लिए बोल रहे इसका हाथ पकड़े रहना। ये ब्रज की लीला है ना, जहाँ पे भगवान नहीं है ना, जहाँ पे भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विजा साधु भी ग्रस्त हिद्यो भक्ते भक्त जना प्रिया। अरे मैं तो अस्वतंत्र हो जाता हूँ, आई बिकम बाउंड बाय द लव ऑफ माई डिवोटीज। तो ये ब्रज है। पूतना आई थी एक बार ना, जब ब्रज में आई पूतना और दूध पिलाने के बहाने से विष पिलाना चाहती थी, तो भगवान ने भी स्वीकार किया कि मैया आई है, मम्मी आई है, अ न्यू मदर हैज़ कम, शी वांट्स टू फीड मी। तो वहाँ ने भी स्वीकार कर लिया, ओके जी आ जाओ मम्मी जी आओ, कौन सा दूध पिलाना चाहते हैं आप? मदर डेयरी का, अमूल का, कौन सा पिलाएंगे आप? चॉकलेट वाला, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कौन सा पिलाएंगे? पिलाओ जी पिलाओ, जो आपकी इच्छा वो पिलाओ, है ना। बोले नहीं, मैं आपको विश फ्लेवर पिलाना चाहती हूँ, विश फ्लेवर। बोले ये भी मेरी विश है, ये वाली विश फ्लेवर पिला दो आप। तो ठाकुर जी को जैसी स्तनों पर रखा तो भगवान ने क्या किया? दूध भी पिया और साथ साथ प्राण भी पी लिए, प्राण हर लिए। और पूतना बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान बोले कैसे छोड़ दूं? तूने खुद तो पकड़ा मुझे, मैं कैसे छोड़ूं? तो भगवान बोलते हैं तेरे पास तो ये ऑप्शन है कि तू मुझे पकड़ सकती है और तू मुझे छोड़ सकती है, मगर मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है कि मैं तुझे पकड़ सकता हूँ, बस मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, तू मेरी तो अंश है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो जो जिसने मेरी शरण ली कैसे छोड़ दूँ उसको? तो तू मेरे दर पे आई है, मेरे घर पे आई है और मुझे छोड़ने को बोल रही है, सॉरी नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैं पकड़े रखूँगा, मैं पकड़े रखूँगा तेरे को। तो भगवान छोड़ नहीं पाए, इसलिए दाऊ जी को बोल रहे यशोदा मैया कि उसका हाथ छोड़ना नहीं, हाथ धर के रखना। फिर और क्या करना है? बोले एक और शर्त है मेरी, इसको धूप मत लगने देना, पहले ही बहुत काला है बेचारा, शाम वर्ण का है, धूप लग गई तो फिर क्या होगा, इसका धूप मत लगना। और फिर क्या करती है यशोदा मैया? पास बुला के ना लाला को बोलती है कि देखो ये नरसिंह मंत्र है, इसको जपते रहना। तो नरसिंह आरती सुना दी उनको। और लाला सोच रहे अरे भैया है ना, ये नरसिंह जो मेरा कला अवतार है, मेरे अंश का अंश अवतार है, उसको वो मेरे को बचाएगा, वो मेरी रक्षा करेगा। तो मंत्रोच्चारण करती है, विष्णु का आह्वान करती है। फिर बलराम जी बोलते बोले हो गया क्या, वो छोड़ोगे इनको?
तो फिर मैया तैयार है उनको भेजने के लिए। और फिर क्या करते हैं, यशोदा मैया खुद जाके घोषणा करती हैं कि अब से ये जो कृष्णा है इसका नाम है गोपाल। तब नाउ ही इज डिक्लेयर्ड दैट ही इज अ प्रोफेशनल काउ हर्ड मैन। तो इस प्रकार ये गोपाष्टमी का उत्सव होता है और तब से हर साल इसको मनाया जाता है उसी की याद में। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गो के बहुत सारे शब्द, गो बहुत सारे अर्थ हैं। गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। गो का मतलब गो का एक मतलब है गाय, काउ, तो गो पाल है। गो का एक और मतलब है इंद्रियां, सेंसेस। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जिस प्रकार भगवान आप गौओं की रक्षा करते हैं, गौएं क्या करती हैं, वो अस्ट्रे हो जाती हैं ना, इधर उधर भागने लग जाती हैं अगर उनको देख नहीं रहा है तो ऐसे ही भगवान ये जो मेरी गौ हैं, मेरी इंद्रियां हैं, ये भी इधर उधर भागती रहती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती रहती है। जहाँ इनको मना करो वहीं जाती हैं और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भागती रहती हैं। क्या करें? तो क्या करिए, जैसे आप वहाँ पे लठियाँ लेके उन गौओं को सीधा रास्ता दिखाते हैं, तो ऐसे भगवान आप ये लठियाँ मुझे भी मारिए और मेरी जो इंद्रियां हैं इनको भी सीधे रास्ते पे लाइए, है ना। ये कौन सी लठियाँ है? चक्रवर्ती बोलते हैं कि ये जो आपकी कृपा की लठियाँ है, ये मेरे ऊपर भी चला दी एक बार, ताकि वो जो गौएं हैं इधर उधर ना जाके सीधा जमुना में जाएं। तो ऐसे ही मेरा हृदय आपकी जमुना रूपी जो कृष्ण प्रेम है, जो बहती हुई जमुना है कृष्ण प्रेम की, वहाँ पे जाके मेरा मन लगे और उस कृष्ण प्रेम का मैं आस्वादन करता रहूँ। गोपाष्टमी महामहोत्सव की, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की, सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु शील प्रभुपाद की, कार्तिक मास महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।